दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में बड़ी गिरावट या तेज़ उछाल अचानक क्यों आता है? ये सब होता है सप्लाई एंड डिमांड जोन की वजह से। यानी जहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशन अपने लाखों करोड़ों के ऑर्डर लगाते हैं। अगर आप इन जोन को सही समझ गए तो आप मार्केट में प्राइस के पीछे नहीं दोस्तों, स्मार्ट मनी के साथ चलना शुरू कर देंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, सब कुछ जानेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं एक दमदार प्राइस एक्शन मेथड तो वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो में आप सिर्फ सप्लाई और डिमांड को समझेंगे ही नहीं, बल्कि ये भी सीखेंगे कि एंट्री कहाँ लेनी है और एग्जिट कहाँ करनी है। और वीडियो के अंत में मैं आपके साथ अपना पर्सनल ट्रेडिंग तरीका शेयर करूंगा, जिसे मैं खुद यूज़ करता हूं दोस्तों। सप्लाई और डिमांड के जरिए ट्रेडिंग करने के लिए इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि मेरी स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है और आप इसे अपनी ट्रेडिंग में कैसे लागू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर, ताकि आप इस फाउंडेशन को अच्छे से समझ सके और अगली बार जब आप चार्ट देखें तो कंफ्यूज ना हो दोस्तों। तो मेरी आपसे एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आप सीखेंगे सप्लाई और डिमांड क्या होता है, इन्हें ट्रेड क्यों करना चाहिए, लाइव चार्ट्स पर सप्लाई और डिमांड जोन को कैसे पहचाने और ड्रॉ करें, और सबसे ज़रूरी इन जोन्स के आधार पर प्रोफेशनल लेवल की ट्रेडिंग कैसे करें दोस्तों। यह वीडियो आपकी ट्रेडिंग की सोच को पूरी तरह बदल सकता है, तो आखिर तक जरूर देखिए ये वीडियो दोस्तों। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सप्लाई और डिमांड आखिर क्या है। साधारण शब्दों में कहे तो सप्लाई जोन का मतलब एग्रेसिव सेलिंग है और डिमांड जोन का मतलब है एग्रेसिव बाइंग दोस्तों। मतलब जब मार्केट में बड़े प्लेयर, जिन्हें हम अक्सर बिग बॉयज या स्मार्ट मनी कहते हैं, भारी मात्रा में खरीदारी या बिकवाली करते हैं, तो वहीं से मार्केट में बड़ा मूवमेंट शुरू होता है दोस्तों। ये एग्रेसिव बाइंग और सेलिंग हमें यह समझने में मदद करता है कि बड़े खिलाड़ी मार्केट में कहाँ एंटर कर रहे हैं और कहाँ से एग्जिट ले रहे हैं। यही जानकारी हमें आगे प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने में मदद करती है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए कि मार्केट को किस डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर ये जो देख रहे हो, यहाँ पर मैंने आपको जो दिया है किस डायरेक्शन में यहाँ पर पुश किया जा रहा है, ठीक है। जब आप चार्ट पर बड़ी रेड कैंडल्स देखते हैं तो इसका मतलब एक ही यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग हुई है दोस्तों। आप देख सकेंगे इस चार्ट पर, यानी वहाँ पर बड़े वॉल्यूम और तेज मोमेंटम के साथ मार्केट को नीचे धकेला गया है। कैंडलस्टिक पैटर्न को ध्यान से देखने से आपको ये पता चलेगा कि स्मार्ट मनी यानी बड़े प्लेयर कहाँ पर एक्टिवेट हो रहे हैं दोस्तों। अब जरा इस अगले चार्ट पर भी नजर डालिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से एग्रेसिव बाइंग हुई है, यानी बायर्स ने भारी मात्रा में एंट्री ली है और प्राइस को ऊपर तरफ यहाँ पर पुश किया जा रहा है। यही जोन्स, यही एग्रेसिव बाइंग या यही सेलिंग होती है, सप्लाई और डिमांड जोन्स कहलाते हैं। और ये आपकी ट्रेडिंग की लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल इंडिकेटर बन सकती है दोस्तों। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जब आप देखते हैं कि प्राइस तेजी से ऊपर जा रहे हैं और उसके पीछे बड़ा वॉल्यूम और ज़बरदस्त मूवमेंट है, तो समझ लीजिए कि वही बिग बॉयज यानी कि स्मार्ट मनी एक्टिव है दोस्तों। इन्हें दो चीज़ों, हाई वॉल्यूम और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब आप सप्लाई और डिमांड को ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों इशारा करते हैं कि मार्केट में बड़े खिलाड़ी कहाँ एंटर कर रहे हैं और प्राइस को किस दिशा में पुश कर रहे हैं। अगर आप इन सिग्नल्स को पहचानना सीख गए तो आप भी बड़े मूव्स पकड़ना सीख जाएंगे दोस्तों। वही जहाँ से स्मार्ट मनी ट्रेडिंग शुरू करती है दोस्तों। सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं है कि स्मार्ट मनी मार्केट में कहाँ एंटर कर रही है, आपको ये भी समझना होगा कि वो कहाँ से एग्जिट कर रही है। जब एक आपको मैं ज़रूरी बात बता देता हूँ, जब आप चार्ट पर छोटे छोटे कैंडलस्टिक देखते तो उनको कभी भी सप्लाई या डिमांड जो मत समझिए। जहाँ पर मैं अभी आपको जो चार्ट यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये छोटे कैंडल सिर्फ मार्केट के क्यूट बेबीज है, जो ना ज़्यादा वॉल्यूम लाते हैं ना ही कोई खास मोमेंटम। और जब वॉल्यूम और मोमेंटम ही नहीं है तो ये जोन कभी भी आपको मजबूत ट्रेड नहीं देंगे। सप्लाई और डिमांड जोन वही बनते हैं जो बड़े प्लेयर्स
भारी वॉल्यूम के साथ एंटर या एग्जिट कर रहे हैं और प्राइस को जोर से किसी दिशा में धकेल रहे हैं, जो इस चार्ट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं दोस्तों। अब सवाल आता है डिमांड को ट्रेड क्यों करना चाहिए, जो सबके मन में ये सवाल है। इससे पहले कि मैं आपको सिखाऊं कैसे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुद सप्लाई और डिमांड को क्यों ट्रेड करता हूँ। क्योंकि मैं मार्केट में उन लोगों के साथ ट्रेड करना चाहता हूँ जिनके पास असली ताकत है, बहुत सारा पैसा, जिन्हें हम स्टॉक मार्केट की भाषा में कहते हैं स्मार्ट मनी या बिग बॉयज। और मेरी स्ट्रेटेजी साफ है दोस्तों, मैं मार्केट में खुद से अनुमान नहीं लगाता, मैं स्मार्ट मनी को फॉलो करता हूँ। यहाँ स्मार्ट मनी एंटर करती है वहीं मैं एंटर करता हूँ, जहाँ वो एग्जिट करती है वहीं मैं अपनी पोजीशन क्लोज करता हूँ। यही कारण है कि सप्लाई और डिमांड जोन्स मेरी ट्रेडिंग की सबसे मजबूत नींव है दोस्तों। मैं भी स्मार्ट मनी या बिग बॉयज को फॉलो करके ही प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। और सबसे बेस्ट तरीका जिसे आप पहचान सकते हैं कि स्मार्ट मनी मार्केट में कब एंटर कर रही है और कब एग्जिट, वो है चार्ट्स पर सप्लाई और डिमांड जोन्स को सही पहचानने से। अब एक सिंपल लॉजिक समझिए, जब आप चार्ट पर देखते हैं कि बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाते हुए तेजी से नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब है एग्रेसिव सेलिंग हो रही है, यानी स्मार्ट मनी प्राइस को डाउन साइड में पुश करने पर यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार नीचे जा रहा है पुश करने की वजह से, और वही बनता है एक सप्लाई जोन जहाँ से प्राइस में गिरावट शुरू होती है। ठीक है, यहाँ से आप जो देख सकते हैं। अब बात करते हैं सप्लाई जोन और डिमांड जोन की असली पहचान की। जब कोई प्राइस लेवल ऐसा होता है जहां से मार्केट बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनाने तेजी से नीचे गिरता है, तो उसे सप्लाई जोन कहते हैं। और जब कोई लेवल ऐसा होता है जहां से प्राइस बड़े बड़े ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर की तरफ उड़ान भरता है, तो उसे कहते हैं डिमांड जोन। अब ध्यान से सुनिए, हमें सिर्फ चार्ट पर उन कैंडल्स पर फोकस करना है जिनमें बड़ा मोमेंटर और बड़ा वॉल्यूम है, क्योंकि वही कैंडल्स हमें बताते हैं स्मार्ट मनी या बिग बॉयज ने मार्केट में एंटर किया है। इस बात को हमेशा याद रखिए, हम अपनी ट्रेडिंग खुद से अंदाज़ा लगाकर नहीं करते, हम सिर्फ स्मार्ट मनी को फॉलो करते हैं। जहां वो एंटर करते हैं हम भी करते हैं, और जहां वो एग्जिट करते हैं और वहां हम बाहर निकलते हैं। अब एक बात ज़रूरी समझ लीजिए, हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स के पास मार्केट में लिमिटेड फंड होता है, लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं जिनके पास 500 करोड़, 1000 करोड़ या यहाँ तक कि 2000 करोड़ तक का फंड होता है, वही लोग मार्केट की दिशा तय करते हैं दोस्तों। हम उन्हें ही हम कहते हैं स्मार्ट बॉयज या तो बिग बॉयज। अब जब चार्ट को ध्यान से देखना शुरू करते हैं तो आपको कुछ जोन से ऐसे दिखते जहाँ से प्राइस में ज़बरदस्त मूवमेंट आता है, बड़ी बड़ी ग्रीन या रेड कैंडल्स बनती है। वहीं से हमें साफ पता चलने लगता है कि स्मार्ट मनी उस लेवल पर एंट्री ली है और प्राइस को अपनी मर्जी से मूव करवा रही है। हमारा काम क्या है दोस्तों, उन लेवल्स को पहचानना और स्मार्ट मनी को फॉलो करना, ना कि उनके खिलाफ ट्रेड करना। अब जब आपको ये साफ दिखाई दे रहा है कि स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर कर रही है, तो मेरा आपसे एक ही सीधा सवाल है, क्या आप उस लेवल पर खरीदना चाहेंगे? अगर आपका जवाब नहीं है तो माफ़ कीजिए दोस्तों, आप मार्केट में हमेशा हारते रहेंगे। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आपका जवाब हाँ होगा, क्योंकि आप यहाँ प्रॉफिट कमाने आए हैं, ना ही सिर्फ चार्ट देखने। और जब आपके सामने इतनी बड़ी जानकारी बिल्कुल मुफ्त में रखी हो, जहाँ स्मार्ट मनी एंटर कर रही है वहीं से जहाँ से प्राइस में बड़ा मूवमेंट आने वाला है, तो उस मौके को छोड़ने का क्या समझदारी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसीलिए सीखिए कैसे सप्लाई और डिमांड को सही से पहचाने और प्रोफेशनल की तरह ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट में पैसे पड़े हुए हैं, बस आपको इसको उठाना आना चाहिए दोस्तों। स्मार्ट मनी के पास सिर्फ बड़ा पैसा ही नहीं बल्कि मार्केट को मूव करने की ताकत भी है। वो जब चाहे प्राइस को ऊपर ले जाए और जब चाहे उसे नीचे गिरा सकते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी गलती जो एक रिटेल ट्रेडर करता है वो है कि वो स्मार्ट मनी के खिलाफ ट्रेड करे। सोचिए, अगर स्मार्ट मनी के पास अनलिमिटेड फंड है, टाइम है और मार्केट को कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी है, वही हमारे पास सीमित कैपिटल, सीमित टाइम और अक्सर बिना प्लान का ट्रेड्स होता है। तो अगर आप उनके खिलाफ खड़े होंगे तो नुकसान आपका ही होगा, आपकी ही झोली में आएगा दोस्तों। अब आपको ये तो साफ समझ आ गया है कि सप्लाई और डिमांड को क्यों ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये वही जोन है जहां स्मार्ट मनी एक्टिव होती है
और हम उनका सिर्फ फॉलोअर नहीं साथी बनकर ट्रेड करेंगे। अब जानते हैं सप्लाई और डिमांड जोन को चार्ट पर कैसे पहचाने। पहला तरीका ये है कि आपको ट्रेड में तभी एंट्री लेना है जब चार्ट पर आपको कम से कम 3 लगातार मोमेंटम कैंडल्स को देखे, ठीक है, जो आप यहाँ पर अभी फिलहाल देख रहे हो दोस्तों। ध्यान दीजिए, एक मोमेंटम मुंह में 3, 4 या 5 बड़ी कैंडल भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 3 कैंडल तो होनी ही चाहिए। ये बड़ी कैंडल्स ही आपको बताता है कि स्मार्ट मनी ने वहां एंटर किया है और प्राइस को अपनी दिशा में पुश कर रही है। और अगर आपको सिर्फ 1 या 2 कैंडल्स दिख रही है तो उस जोन को आप सप्लाई या डिमांड जोन मत मानिए, क्योंकि ऐसे लेवल पर ना वॉल्यूम होता है ना भरोसेमंद मोमेंटम। सिर्फ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ही एक भरोसेमंद सिग्नल है कि आप उस लेवल पर ट्रेड का सोच सकते हो। जब आप जानते हैं कि चार्ट पर सही एंट्री कैसे लेनी है, तो चार्ट पर कम से कम 3 बड़ी मोमेंटम कैंडल्स तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, जिसे हम उदाहरण पर देख सकते हैं। यहाँ 3 ग्रीन मोमेंटम कैंडल भी यहाँ पर आप देख सकेंगे, जो यहाँ पर डिमांड जोन है, जो साफ दिखा रही है कि बायर्स ने जोरदार दबाव बनाया है। एक जरूरी बात ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपको सिर्फ छोटे छोटे कैंडल्स दिखे तो उन्हें कभी भी सप्लाई या डिमांड जोन मत समझिए, क्योंकि स्मार्ट मनी कभी छोटे कैंडल से मार्केट में एंटर नहीं करती। जो मैंने ऑलरेडी आपको छोटे छोटे कैंडल यहाँ पर जो बताया था, ऐसे छोटे कैंडल पर आप यहाँ पर एंटर हो, ठीक है। और दूसरी बात, अब आपको यहाँ देखना कि वो मोमेंटम शुरू कहाँ से हुआ था, मतलब पहला लेवल जहाँ से वो 3 या उससे ज़्यादा ग्रीन या रेड कैंडल्स बनना शुरू हुई थी, वही जोन होता है डिमांड जोन अगर प्राइस ऊपर गया है तो, और सप्लाई जोन अगर प्राइस नीचे गया है तो, ठीक है। इसी एरिया को मार्क करें और वेट करें प्राइस के वापस आने का। प्राइस उस जोन में दोबारा आता है तो वहीं से आप एंट्री की प्लानिंग कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले डिमांड जोन को चार्ट पर मार्क करना। अब जब आपने 3 या उससे ज़्यादा मोमेंटम कैंडल्स को पहचान ही लिया है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर डिमांड जोन का है। उन 3 कैंडल्स के ठीक पहले वाली कैंडल यानी कि प्रीवियस कैंडल को ध्यान से देखें। उसी कैंडल की हाई और लो को कवर करते हुए एक रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है, जो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी किया है, ठीक है। यह जो बॉक्स आपने बनाया है वह कहलाता है आपका डिमांड जोन। इस पर ध्यान दें जरूर दोस्तों, आपका बॉक्स पूरी कैंडल को कवर करना चाहिए हाई से लेकर लो तक। और ये बॉक्स बिल्कुल तभी बनाएंगे जब उसके बाद 3 या उससे ज़्यादा मजबूत ग्रीन मोमेंटम कैंडल्स बनी हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली ग्रीन कैंडल, ये वाली यहाँ से ग्रीन कैंडल और ये वाली यहाँ से ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रहा है। तो ये हुआ रहा हमारा डिमांड जोन दोस्तों। अब बात आती है एंट्री कब करनी है। जब भी अगली बार प्राइस वापस इसी डिमांड जोन में आता है तो वही मौका होता है एक पावरफुल एंट्री का। लेकिन एंट्री के लिए आपको एक और चीज़ का इंतज़ार करना होगा, वो है कन्फर्मेशन कैंडल। उसके बिना कभी भी ब्लाइंड एंट्री मत लीजिए दोस्तों। अब एंट्री का सही टाइम समझते हैं। अब प्राइस आपके द्वारा बनाए गए डिमांड जोन में वापस आता है और वहीं से बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए ऊपर तरफ शूट करता है, तो यह वो सही मौका है जहां आपको बाय ट्रेड में एंट्री कर लेनी चाहिए। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइस जोन में आया, रुका और फिर स्मार्ट मनी के साथ वापस ऊपर गया। यह साफ इशारा है कि बायर्स ने फिर से कंट्रोल ले लिया है दोस्तों। अब सोचिए, अगर आप ऐसे ही जगह पर एंट्री लेते जहाँ से प्राइस में ज़बरदस्त उछाल आता है, तो आपका प्रॉफिट सिर्फ छोटा मोटा नहीं काफ़ी बड़ा हो सकता है। और इसी तरह से ट्रेड ही आपकी ट्रेडिंग करियर को बदल सकता है। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जहाँ पर हम चार्ट का एक नया डिमांड जोन पहचानेंगे और लाइव दिखाएंगे कि वहाँ से प्राइस ने कैसे रिएक्ट किया है। तो ये था दोस्तों आपने जो अभी देखा डिमांड जोन। अब देखेंगे हम सबसे पहले अब देखते हैं कि रियल एग्जांपल सप्लाई जोन इन एक्शन। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, यहाँ आपको 3 रेड मोमेंटम यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। 3 कैंडल दिखेंगे। इन कैंडल्स को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपने इस चार्ट पर अभी तक नहीं देखा तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कहाँ पर है वो 3 कैंडल। आप देख सकेंगे यहाँ पर ऑलरेडी 3 कैंडल यहाँ पर है, ठीक है। और
और एक बार यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, ये वाली सभी कैंडल है तो आपको दिखेगा ये सप्लाई जोन है। इसको हमें क्या करना है, इन कैंडल्स को सिलेक्ट कीजिए और इन तीनों को ठीक पिछली कैंडल की हाई और लो पकड़कर राइट साइड की तरफ रेक्टेंगल बॉक्स आप ड्रॉ कीजिए। जो रेक्टेंगल आपने बनाया है वही आपका स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है दोस्तों, इस तरफ जो हमने खींचा है वही। अब करना क्या है, हमें इंतज़ार करना है कि प्राइस दोबारा इस सप्लाई जोन में वापस आए, और जैसे ही प्राइस इस जोन के पास आती है मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से देखें क्या होता है। दोस्तों प्राइस उस जोन में आकर यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन करता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, और फिर एक तेज रेड कैंडल बनाकर सीधा नीचे गिर जाती है। दोस्तों हम इसे प्राइस कोलैप्स फ्रॉम द सप्लाई जोन, और यही आपके लिए एक सेल एंट्री का स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है। अब जानते हैं एक और तरीका, कंसोलिडेशन मेथड। इस चार्ट पर नज़र डालिए, आप देखेंगे इस प्राइस का एक टाइट रेंज में ऊपर नीचे हो रही है, जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन जोन। जब प्राइस किसी लेवल पर रुककर बार बार वहीं पर घूमती है और फिर अचानक एक बड़ी कैंडल बनकर वहाँ से निकलती है, तो उस लेवल को हम सप्लाई या डिमांड जोन के तौर पर यूज़ करते हैं। इस मेथड में हम देखते हैं कि स्मार्ट मनी धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड कर रही है और फिर जोरदार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सप्लाई जोन से यहाँ पर डाउन साइड आ रहा है। वहीं एक और मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इन जोन को कैसे ट्रेड करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर सप्लाई जोन से ऊपर वहाँ पर यहाँ पर कंसोलिडेशन करके यहाँ पर फिर से एक बार यहाँ पर अपसाइड दोस्तों जा रहा है। जो मैंने आपको पहली बार जो बताया था वही यहाँ पर मैंने आपको जो बताया, यहाँ पर सप्लाई जोन से वहाँ पर नीचे आता है रेंज। दोस्तों यहाँ पर एक और बात जानने की ज़रूरत है, कंसोलिडेशन मेथड 2, यानी कि यहाँ पर मैं आपको अब दिखाऊंगा ये और चार्ट पर उस पर कंसोलिडेशन जोन को कवर करेंगे, जहाँ प्राइस एक और टाइट रेंज में ऊपर नीचे हो रही थी। इस बॉक्स को राइट साइड की तरफ यहाँ पर मैंने जो आपको कहा है राइट साइड की तरफ खींचेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे ही प्राइस इस कंसोलिडेशन पर आती है, ठीक है, जोन को तोड़ती है तो वहीं ऊपर की ओर जाती है और रिटेस्ट करने के लिए, और जैसे ही वो रेक्टेंगल बॉक्स को यहाँ पर टच करती है, ठीक है, और यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद आप देखते हैं यहाँ पर प्राइस वहीं से नीचे की ओर गिरना शुरू कर देती है। यहाँ यही क्लासिकल रिटेस्ट स्ट्रक्चर है जो आपको एकदम साफ सप्लाई जोन दिखाता है, ठीक है। अब रिजेक्शन वीक मेथड, यानी कि ये मेथड तीसरी मेथड है। अब आपको चार्ट पर ऐसा एरिया ढूंढना है जहाँ बहुत सारी कैंडल्स में लंबी वीक्स दिखाई दे रही हो दोस्तों, ठीक है। और जब कैंडल्स की वीक ऊपर या नीचे लंबी बनती है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा, यानी हो रहा है रिजेक्शन। ऐसे एरिया को हम कहते हैं रिजेक्शन जोन्स। अब वही करे, रेक्टेंगल टूल ले और उन कैंडल्स की वीक्स को कवर करते हुए एक रेक्टेंगल बॉक्स राइट की तरफ ड्रॉ करें दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ये बड़ी बड़ी यहाँ पर वीक देख रहे हो, और ग्रीन और रेड में, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही प्राइस उस लेवल पर दोबारा आती है तो वो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनाकर तेजी से ऊपर शूट करती है। यह आपका एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन और जहां स्मार्ट मनी फिर से एक्टिवेट हो रहे हैं दोस्तों अब आप पूरी तरह से तैयार हो। अब आपके पास वो सारी जानकारी है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को होनी चाहिए। सप्लाई और डिमांड जोन को चार्ट्स पर पहचानना, उन्हें ड्रॉ करना और प्राइस एक्शन के जरिए सही एंट्री लेना। अब बात करते हैं कंफर्मेशन बेस्ड एंट्री की। ध्यान रखें, चाहे कोई डिमांड जोन कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हमेशा ये चांस बना रहता है कि प्राइस उस लेवल को ब्रेक कर दे। इसलिए जब प्राइस आपके बनाए हुए डिमांड जोन के पास आती है तो उसे टच करती है तो आपको सीधे एंट्री नहीं लेना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले मार्केट को कंफर्मेशन देने दीजिए। चार्ट पर देखें, प्राइस डिमांड जोन में आया है और यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी है कि नहीं, और डोजी कैंडल बनी है तो जिसमें बड़ी कितनी वीक्स यहाँ पर बड़ी है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिमांड जोन है और यहाँ पर आप एक डोजी कैंडल इसको कह सकते हैं, और यह हमें इशारा देती है कि प्राइस को रिजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ये कंफर्मेशन नहीं है। जैसे ही अगली कैंडल बनती है वो होती है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमें पूरा विश्वास हो जाता है कि ये स्मार्ट मनी यहाँ पर बाइंग पोजीशन ले रही है और अब मार्केट ऊपर जाने वाला है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट पर, ठीक है। तो ट्रेड सेटअप का ये एक बेस्ट तरीका है दोस्तों। अब इसका ट्रेड सेटअप कैसे होगा? बाय एंट्री बुलिश इंगल्फिंग बनने के बाद स्टॉप लॉस
लास्ट स्विंग लो के नीचे या ज़्यादा सुरक्षित रहना चाहते हो तो आप डिमांड जोन के नीचे रखिए दोस्तों। टारगेट ऊपर के लेवल पर देखिए जहां 3 लगातार रेड कैंडल्स बनी है और उनसे पहले एक लॉन्ग रिजेक्शन वीक दिख रही है, ठीक है, वह बनता है हमारा अगला सप्लाई जोन। जैसे ही प्राइस उस जोन को टच करेगी हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक का। अगर प्राइस आपके बनाए हुए डिमांड या सप्लाई जोन को ब्रेक कर देती है दोस्तों, आपको उस पुराने रेक्टेंगल को हटा देना चाहिए। अब चार्ट पर नए जोन ढूंढिए। जैसे ही प्राइस किसी नए लेवल से 3 बड़ी मोमेंटम कैंडल बनाता है उससे पहले वाली कैंडल के हाई लो को पकड़कर एक नया रेक्टेंगल ड्रॉ कर दीजिए। तो दोस्तों मैं आशा रखता हूँ यहाँ पर जो मैंने आपको ये वाला सप्लाई जोन, ये वाला डिमांड जोन, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट पर हमने यहाँ पर डिमांड जोन ड्रॉ किया था और एक यहाँ पर मैंने आपको जो बताया ये वाला जो हमने यहाँ पर सप्लाई जोन जो एक ड्रॉ किया है। तो आप अपने चार्ट पर ये जरूर प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, ये हमें ज़रूर बताइए। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक वाला हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।